नमस्कार, मैं वरुण कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आर्थिक दुनिया की खबरों का एक खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपको बताएंगे खबर और उसका आप पर पड़ने वाला असर। साल 2021 का आखिरी दिन आपके लिए एक अच्छी खबर लाया है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी से कपड़े पर टैक्स को 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को टाल दिया गया है। अब फरवरी में होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इस फैसले से नए साल में रेडीमेड गारमेंट्स अब महंगे नहीं होंगे। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक कुल 5.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं। शुक्रवार को 20 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए। इस साल पिछले साल से 60 लाख रिटर्न ज्यादा फाइल हो चुके हैं। अब ठगी का शिकार हो चुके उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर। उपभोक्ताओं को जल्दी और कम समय में न्याय दिलाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को नोटिफाई कर दिया है। अब उपभोक्ता 50 लाख रुपए मूल्य तक के उत्पाद या सेवा से संबंधित शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग, 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की शिकायत को राज्य उपभोक्ता आयोग और 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली शिकायत को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ले जा सकेंगे। उपभोक्ताओं को ई शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा मिलेगी। शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं, ऐसे निवेशकों के लिए साल 2021 फायदे का साल रहा है। 2021 के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 22% बढ़ा है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में करीब 20% का उछाल आया है। एशिया के उभरते बाजारों में 2021 के दौरान निफ्टी सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला इंडेक्स रहा है। 2021 के दौरान भारतीय शेयर बाजार में कई नए स्टार्टअप लिस्ट हुए हैं और उनमें से कुछ स्टार्टअप लिस्ट होने के बाद लार्ज कैप हो गए हैं और उनके निवेशकों को मोटा मुनाफा हुआ है। अब जो खबर है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चुनिंदा उत्पादों की आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है। वितरकों का कहना है कि कंपनी पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और संगठित B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच मूल्य असमानता के मुद्दे पर उनके साथ बातचीत नहीं कर रही है। इस वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो है क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स से जुड़ी हुई। इस एक्सचेंज पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। जीएसटी विभाग का आरोप है कि क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जांच अधिकारियों का कहना है कि वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी में 2 तरह से निवेश और ट्रेड करने की सुविधा देता है, एक भारतीय रुपये में और दूसरा WRX कॉइन में। रुपए में खरीदारी करने पर 0.2% कमीशन लिया जाता है। वजीर एक्स इस पर जीएसटी का भुगतान करता है, लेकिन WRX कॉइन में लेन देन पर कमीशन लिया गया और इस पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया। अब बात क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च से जुड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर महीने में खर्च का एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद नवंबर में क्रेडिट कार्ड खर्च में मासिक आधार पर 11% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि सालाना आधार पर इस खर्च में 43% की वृद्धि हुई है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिकवरी का साफ संकेत मिलता है। इस खर्च में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। नवंबर में क्रेडिट कार्ड से करीब 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अक्टूबर में ये आंकड़ा 1,01,228 करोड़ रुपए था। इस महीने पहली बार क्रेडिट कार्ड खर्च ने 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ। अगली खबर घरों की बिक्री के मामले में दिसंबर का महीना रहा फीका। मुंबई में घरों के रजिस्ट्रेशन में भले ही पूरे साल तेजी रही हो, लेकिन दिसंबर का महीना फीका रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने बताया
कि दिसंबर में मुंबई में घरों के रजिस्ट्रेशन में 52% की गिरावट आई है। इस महीने केवल 9,320 पंजीकरण हुए। पिछले साल दिसंबर में 19,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुए थे। हालांकि पूरे साल 2021 के दौरान 1,11,00,000 से ज़्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो 2020 के मुकाबले 70% ज़्यादा और 10 साल में सर्वाधिक है। अब बात करते हैं लोन की। देश में पर्सनल लोन बढ़ रहे हैं और इनकी तुलना में कारपोरेट लोन घट रहे हैं। देश में पर्सनल लोन का आकार बढ़ता दिख रहा है। बैंकों के कुल लोन में पर्सनल लोन की हिस्सेदारी सितंबर में 27% से ज़्यादा रही। यह आंकड़ा 1 साल पहले इसी अवधि में 25% और 5 साल पहले 19% से ज़्यादा था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में बैंक लोन में कारपोरेट लोन का हिस्सा 1 साल पहले के करीब 30% से घटकर 28% रह गया है। पर्सनल लोन बढ़ने का कारण यह है कि 1 करोड़ रुपए के छोटे आकार का जो लोन है वो बढ़ रहा है। भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने एक बड़ा सौदा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ब्रिटेन की बैटरी निर्माता कंपनी फेराडियन लिमिटेड को 10 करोड़ पाउंड में खरीदने की घोषणा की है। कंपनी अपनी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक एंड टू एंड टेक्नोलॉजी की निरंतर खरीद कर रही है। ब्रिटेन में शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड से संचालित तथा सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट रखने वाली फेराडियन दुनिया की अग्रणी बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान देश में ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन फेल होने की दर तेजी से बढ़ी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के फेल होने की दर 30% से ज़्यादा रही। NACH के जरिए नवंबर में ऑटो डेबिट के 9 करोड़ से ज़्यादा अनुरोध किए गए। इनमें 2 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा मामलों में ट्रांजैक्शन फेल हो गया। यह दर कोविड से पहले के समय की तुलना में अब भी ज़्यादा है। ट्रांजैक्शन फेल होने की बढ़ती दर रिटेल क्षेत्र के संकट को दिखाती है। अगर आप भी ओला स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग फिर से जल्द ही शुरू होने वाली है। कंपनी ने कहा है कि बुकिंग के पहले राउंड में जिन ग्राहकों ने स्कूटर बुक कराया था उन सभी को डिलीवरी हो चुकी है और अब जल्द ही दूसरे राउंड की बुकिंग शुरू होगी। पहले राउंड में केवल 499 रुपये में बुकिंग हुई थी। कंपनी ने S1 मॉडल की कीमत 99,000 रुपये और S1 प्रो की कीमत 1,29,000 रुपये रखी है और नहीं बदली लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें। सरकार ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी इन पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6%, PPF पर 7.1%, सीनियर सिटीजन बचत योजना पर 7.4% और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8% ब्याज मिलता रहेगा। पिछली 6 तिमाही से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात स्टार्टअप्स की। रिटेल आईवीआर ब्रांड लेंसकार्ट ने वीडियो एनालिटिक्स स्टार्टअप टैंगो आई में लेंसकार्ट विजन फंड के जरिए 5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। टैंगो आई एक कंप्यूटर विजन कंपनी है। ये रिटेल स्टोर्स को बिक्री और सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है। अपने कार्ड होल्डर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए समझौता किया है पेटीएम के साथ। SBI कार्ड ने कहा है कि कार्ड टोकनाइजेशन सुविधा केवल एंड्रॉयड NFC डिवाइस पर ही उपलब्ध होगी। बात IPO अपडेट्स की। नकदी प्रबंधन करने वाली कंपनी CMS इन्फ्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को अपने निर्गम मूल्य 216 रुपये के मुकाबले लगभग 2% की वृद्धि के साथ सूचीबद्ध हुए। BSE पर कंपनी के शेयर 218.50 रुपये और NSE पर 220.20 रुपये पर लिस्ट हुए। और आखिर में देखिए एक बेहद रोचक इन्फोग्राफिक।
तो ऐसी ही काम की खबरों के लिए, बड़ी खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पर मनी 9 का ये वीडियो देख रहे हों उसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके काम की खबरें।